प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तक झरोखा पेज नंबर 41 उसका अध्ययन करेंगे और उसमें आने वाली एक्सरसाइज को पूरा करेंगे। तो आशा है हम इसको अच्छे से करें, और किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो फिर हम आपस में डिस्कस करें। ठीक है, आइए हम शुरू करते हैं। भोजन बनाने की तैयारी। भोजन बनाना, भोजन पकाना एक ही बात है। उसकी तैयारी कैसे करते हैं, क्या क्या चीज़ें काम में आती है, उनके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। आरती, जो बच्ची है वो आरती कहती है, शादी में खाना पकाने व परोसने का काम आदमियों को करते देखकर मैंने पिताजी से पूछा कि क्या आदमी भी खाना बना लेते हैं। क्योंकि बच्चे को तो पता होता है ना, घर में जैसे अपने मम्मी या बड़ी बहन या दादी वही खाना बनाती है। तो पहली बार जब उसने देखा तो उसको थोड़ा सा हैरानी हुई। पिताजी ने बताया कि किसी काम को कोई भी कर सकता है। काम कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति कर सकता है। आजकल तो औरतें हवाई जहाज़ भी उड़ाती हैं। शादियों में और होटलों में ज़्यादातर पुरुष ही खाना बनाते और परोसते हैं। खाना बनाना और परोसना दोनों काम होटलों में और शादियों में कौन करता है? पुरुष करते हैं। परंतु अब महिलाएं भी अब इन जगहों पर काम करने लगी हैं। आजकल औरतें भी होटलों में और विवाह शादियों में काम करने लगी हैं। अब सोचो और लिखो। अब ये काम है और कौन कौन करते हैं, यहाँ हमें इस तालिका को पूरा करना है। सोचो और लिखो। दिए गए काम तुम्हारे घर के कौन कौन से सदस्य करते हैं। गेहूँ पिसवाना एक एग्जाम्पल दिया हुआ, उदाहरण दिया हुआ यहाँ, पिताजी, माँ और बड़ा भाई ये करते हैं। फल सब्जियां लाना कौन लाता है घर से? घर में फल और सब्जियां पिताजी और बड़ा भाई। सब्जियां धोना और काटना ये काम कौन करता है? माँ। और कौन हो सकता है साथ में? तो जैसे किसी के घर में दादी माँ होती है तो दादी माँ भी हेल्प करती है। किसी के घर में बच्चे भी अपनी मम्मी की मदद कर देते हैं। भोजन पकाने का काम कौन करता है? माँ करती है, कभी कभी दादी माँ करती है, या बड़ी बहन, किसी की बड़ी बहन हो तो बड़ी बहन भी बनाती है। भोजन परोसना, परोसने का काम घर में अमूमन आमतौर पर हमने देखा है कि भोजन परोसने का काम, भोजन डालने का काम घर में बुजुर्ग ज़्यादा करते हैं। अगर घर में माँ है तो माँ करेगी, और दादी माँ है तो दादी माँ करेगी। परोसने का काम घर में यही करते हैं। वैसे कोई भी कर सकता है, कोई भी भोजन पका सकता है, कोई भी भोजन परोस सकता है, कोई कंडीशन थोड़ी है, कोई ऐसी कोई। लेकिन हमारे घरों में जो होता है हम उसकी बात कर रहे हैं। दूध उबालने का काम कौन करता है? माँ या बड़ी बहन। आपकी दादी माँ भी कर सकती है। बर्तन साफ करने का काम माँ करती है, बुजुर्ग लोग बर्तन साफ नहीं करते। रसोई घर की सफाई माँ करती है। अब हम उनकी सहायता कर सकते हैं, यानी कि बड़ी बहन या भाई उनकी मदद करता है। ठीक है, ये टेबल हमने ऐसे कंप्लीट की है। आप अपने घर में जो परिस्थिति है उसको देखते हुए कौन करता है ये काम, आपने अपने हिसाब से इसको पूरा करना है। मीना के घर में उसकी माँ व पिताजी मिलकर खाना पकाते हैं। कोई मुश्किल काम नहीं है, दोनों मिलकर करते हैं। हो सकता है जैसे मैं हूँ, मेरे साथ में मेरी पत्नी है, दोनों हम मिलकर काम करते हैं, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो दोनों ही ऑफिस में जाते हैं, काम करने जाते हैं, सुबह घर से एक साथ निकलते हैं और घर में एक साथ आते हैं, तो उनके पास समय की कमी होती है, इसलिए वो आपस में मिल बैठकर अपना काम पूरा करते हैं। लेकिन गांव के लिहाज से हम इसको सही नहीं मानते, लेकिन आजकल शहरों में ये आम बात हो गई है। रीना के घर में उसकी माँ और बड़ी बहन खाना बनाती है। अब रीना के घर के अंदर कौन बनाता है? माँ और उसकी बड़ी बहन खाना बनाती है। तुम्हारे विचार से घर में खाना पकाने का काम केवल महिलाएं करें या पुरुष भी? देखो, यहाँ इसने हमसे पूछा है कि महिलाएं ही करें या पुरुष भी।
तो ऐसी कोई, मैंने जैसे बताया कि कोई कंडीशन नहीं है कि महिलाएं ही करें, पुरुष भी कर सकते हैं। और जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि हाँ मैं करता हूँ, मुझे भी खाना बनाना आता है और हम सबको आना चाहिए, पता नहीं किस परिस्थिति में हमें क्या करना पड़ जाए। इसलिए प्यारे बच्चों, काम कोई भी हो, छोटा बड़ा नहीं होता, काम कैसा भी हो हमें आना चाहिए। अगर हमारी आवश्यकता है, हमारे घर में वो काम होते हैं, तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए, उनसे सीखना चाहिए, उनका हाथ बटाना चाहिए और हो सके तो कुछ जिम्मेवारी लेकर हमें करना भी चाहिए। तो पेज नंबर 41 भोजन बनाने की तैयारी को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे अगले भाग में।